एग्जाम्पल 3 आपको बताने वाले हैं और आप के सामने प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और फिर कैसे हल किया जाएगा इसको देखते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल तीसरा है त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 3। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी थीटा, कोण ए बी सी बराबर थीटा है। प्रश्न में आपके लिखा हुआ ब्रैकेट में देखिए आकृति है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान का मतलब यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, इनका मान ज्ञात करना। बच्चों, आपको चित्र में यदि मिलता है कि देखिए आकृति, तो इसका मतलब ये हुआ प्रश्न के साथ आपको चित्र बना कर दिया गया है। तो चित्र हम बना लिए हैं। अब इस चित्र के माध्यम से और इस प्रश्न के माध्यम से हमें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जब इसको हम देखेंगे, कह रहा है कोण सी समकोण, यानी यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और ए बी सी कोण का मान थीटा है। लिए गए कोण मैं आपको बताया था कि दोनों न्यून कोणों में से जिसको आप मानेंगे, जिसको चुनेंगे, उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो प्यारे बच्चों, थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और तीसरी जो बचती है आधार। इससे आपको पता चल गया होगा कि हमें कर्ण और आधार मालूम है परंतु लंब मालूम नहीं है। तो जब हमें लंब नहीं मालूम है तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो जब हम हल करेंगे इसको, जब हल करेंगे तो हमें सबसे पहले लंब का मान ज्ञात करना होगा। लंब का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। लंब का मान क्या है? AC है। AC का वर्ग बराबर कर्ण क्या है? AB है। AB का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, आधार क्या है? CB कहिए या BC कहिए। तो अब इनका मान रख देते हैं। AC का मान मालूम नहीं है, आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं। AB का मान आपको मालूम है 29, तो हो जाएगा 29 का वर्ग ऋण CB का मान 21 है, हो जाएगा 21 का वर्ग। अब आपको 29 का वर्ग करना है, तो 29 का वर्ग का मतलब 29 गुणे 29, 9 के 9 सॉरी 9 9 81 के 1, 9 दूना 18, 18 और हासिल कितना 8, 26 हो जाएगा। 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा 1, 8 से 14 4 हासिल 1, 5 3 841। कितना हो जाएगा 841। 21 का देख लेते हैं। 21 का वर्ग कितना होगा? 21 गुणे 21, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 1 2 2 4 4, 21 का वर्ग हो जाएगा 441। अब देखते हैं AC का वर्ग बराबर, इन दोनों में से इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर इनका लिखेंगे यहाँ पे। 1 में से 1 चला जाएगा 0, 4 में से 4 चला जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, वर्ग है उस तरफ वर्गमूल हो जाएगा। AC का जो वर्ग लिखा है उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर 400 दिया है, तो AC बराबर हो जाएगा करंडी में 400 और यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा 400 का वर्गमूल 20। आपको AC का मान मिल गया। AC का मान कितना मिला? 20। अब देखिए, आपको इस प्रश्न में दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। आपसे सबसे पहले पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो आपको किसका मान बताना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। तो आप cos स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से देख के बता सकते हैं। थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण यानी 21/29 हो जाएगा। 21/29 वर्ग लगा है, वर्ग लगा देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के लिए ये लंब है, 90 अंश के सामने कर्ण है, ये आधार है। तो साइन थीटा बराबर आपको याद है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जाएगा 20/29, वर्ग है वर्ग लग जाएगा। फिर 21 का वर्ग कितना होगा, 441। 29 का वर्ग कितना होगा, अभी आपने लिखा था यहाँ पे 841, प्लस 20 का वर्ग कितना होगा 400। 29 का वर्ग कितना होगा, अभी लिखा आपने 841। आप देख रहे होंगे दोनों के हर समान है। जब हर समान होते हैं तो लासा उतना ही आता है जितना कि दोनों का हर होता है। तो 841 हर हो जाएगा और इन दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 441 धन 400 और आपका यानी दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 841 बटा 841। अंश और हर समान है अतः कैंसिल हो जाएंगे, 1 आया। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे प्रश्न में cos थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण यानी 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण यानी 20/29 का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे वर्ग करेंगे तो जाएगा 441/29 का 29 कितना होता है 841, ऋण 20 का 400, 29 का 841। हर समान है, अंतर में भी वही लासा आएगा 841 और 841 का एलसीएम लासा 841। इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा 441 ऋण 400, 441 में से 400 को घटा देंगे तो आ जाएगा 41, नीचे रहेगा 841। आप एग्जाम्पल नंबर तीसरा 2 पार्ट में था, दोनों प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त कर चुके हैं। पहले को हल किया तो 1 आया और दूसरे को हल किया तो 41/841। हाँ तो बच्चों तीसरे एग्जाम्पल के बाद हम चौथे एग्जाम्पल को लिख लिए हैं, यहाँ पे प्रश्न हमने लिख लिया है। अब इसे हल करते हैं। इसको कैसे हल किया जाएगा, सबसे पहले हमारा काम होता है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या रखा उसने ABC, जिसमें कोण B समकोण है। तो आप अपने दिमाग में बना रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे जहाँ पे कोण B समकोण है, जहाँ पे 90 अंश बनेगा वहां पे हमें B रखना होगा। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। यानी हमें tan A का मान दिया गया है 1। तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले प्रश्नों में कि जब हमें कभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दे और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध बनाना हो, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं एक त्रिभुज को बनाकर। तो हमें दिया है, सबसे पहले हम हल करने के लिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिया है हमें tan A इक्वल टू 1। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, आप जरूरत पड़ने पे लिख लेंगे। इसका मतलब हमें tan A इक्वल टू 1/1 दिया है।
आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब एक है और आधार भी एक है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में प्रश्न में कह रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी जहां 90 अंश का कोण बन रहा है वहां पे B लिखना है, और यहाँ हम A लिख दे रहे हैं और यहाँ पर C लिख दे रहे हैं। करें tan A बराबर 1, A कोण कौन सा चुना गया है? A चुना गया। तो अब tan A बराबर 1/1 है, तो इसका मतलब लंब भी एक है और आधार भी एक है। आप देख रहे होंगे कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण आपको ज्ञात नहीं है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसके कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान आपको निकालना है। कर्ण क्या है? AC, AC का वर्ग। लंब क्या है? BC है, तो हो जाएगा BC का वर्ग। आधार क्या है? AB, हो जाएगा AB का वर्ग। मान रख देते हैं। AC का मान नहीं जानते हैं, ज्ञात करना है। BC का मान आप जानते हैं 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AB का मान भी आप जानते हैं 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2, यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा स्क्वायर, रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल हो जाएगा। AC बराबर √2। प्यारे बच्चों, आपने AC का मान निकाल लिया। कितना निकाल लिया? √2। हमें मान किसका बताना है? आप यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात नहीं करना बल्कि यहाँ पे सत्यापित करना। सत्यापित करने का मतलब हमें सिद्ध करना है। जब यहाँ पे हम लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? जो दिया गया सबसे पहले उसे लिख लेंगे, 2 sin A × cos A बराबर 1। अब आप देखें इसमें जो सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, इसमें दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। दोनों पक्षों में जो बड़ा होगा, देखने में जो बड़ा होगा उसे हम चुन लेंगे। चुनते क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये बाईं तरफ है और ये दाईं तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 sin A × cos A। 2 × यहाँ पे साइन और 2 के बीच में गुणे का निशान है। साइन A का मान हमें कहीं पता नहीं है, यहाँ से देख के त्रिभुज की सहायता से हम देख के वहां पे लिख देंगे। साइन A यानी लंब बटा कर्ण, 1 बटा कर्णी में 2। cos A का होगा, यहाँ त्रिभुज से ही देख के लिखना पड़ेगा, आधार बटा कर्ण, 1 बटा कर्णी में 2। तो जाएगा 2 गुणे 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और √2 और √2 का गुणा करेंगे, देख लेते हैं हम यहाँ पे गुणा फिर से, √2 × √2, √ में हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल का निशान है, 4 का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चले थे, तो लास्ट में हम कहाँ पहुँच गए? 1 पर। 1 का मतलब राइट हैंड साइड पर, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये प्रश्न सिद्ध हुआ।